आज इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं आज। बिल्कुल ही ध्यान से इसे पढ़िए। यदि चाहते हैं अंग्रेजी में कुछ सीख जाए, कुछ लिखना आ जाए, बोलना आ जाए, पढ़ना आ जाए, तो अंग्रेजी ग्रामर सीखना ज़रूरी है। क्योंकि अंग्रेजी ग्रामर ही तो हमें बताता है कि अंग्रेजी में शुद्ध शुद्ध लिखेंगे कैसे, बोलेंगे कैसे और पढ़ेंगे कैसे। किसी भी साहित्य का ग्रामर जो होता है यानी व्याकरण, हिंदी के लिए हिंदी व्याकरण होता है, उर्दू के लिए कवायद होता है, इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रामर होता है, मैथिली के लिए मैथिली व्याकरण होता है, हिंदी के लिए हिंदी व्याकरण होता है। तो इंग्लिश ग्रामर हमें बताएगा कि अंग्रेजी शुद्ध शुद्ध लिखेंगे कैसे, शुद्ध शुद्ध पढ़ेंगे कैसे, शुद्ध शुद्ध बोलेंगे कैसे। इसलिए ये ढंग से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी तो कुछ समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। ग्रामर का मेन पार्ट है टेंस। ग्रामर का मेन पार्ट कहलाएगा ये टेंस, ठीक है। टेंस का हिंदी अर्थ है काल, मतलब क्रिया करने में जो समय लगता है। क्रिया मतलब जो भी हम काम करेंगे, क्रिया करने में जो समय लगेगा उसी को टेंस कहा जाएगा। पढ़ते हैं हम, पढ़ना, पढ़ने में समय लगता है ना, वो क्रिया हो गया। खाना, टहलना, सोना, बैठना, खेलना, सब में कार्य, कोई भी कार्य हो समय लगता है। तो कार्य करने में जो भी समय लगेगा उसे कहेंगे टेंस। टेंस के तीन प्रकार हैं। टेंस के तीन प्रकार, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। वर्तमान समय जो होता है सबसे मूल्यवान समय होता है, इसलिए वर्तमान लिखा है पहले। प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, पास्ट माने जो बीत गया और फ्यूचर माने आने वाला समय। तो प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान। वर्तमान जो समय अभी चल रहा है वर्तमान हो गया, ये भूत हो गया और ये भविष्यत हो गया। भविष्यत काल माने आने वाला समय, ये हो गया भूतकाल जो समय बीत गया, और ये हो गया वर्तमान काल जो चल रहा है। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये तीन प्रकार के टेंस हुए। आज जो हम पढ़ेंगे माने टेंस के प्रकार पढ़े, और ये जो तीन प्रकार है इन सबों के भी चार चार प्रकार है। प्रेजेंट टेंस के भी चार प्रकार, पास्ट के भी चार प्रकार, फ्यूचर के भी चार प्रकार, यानी प्रत्येक टेंस के चार चार प्रकार है। तो इस तरह से 12 टेंस हो गए। सारे टेंस की जानकारी एक ही साथ ले लेंगे। कुछ भी लिखा होगा अंग्रेजी में टेंस से संबंधित तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस है। पूरे 12 टेंस की जानकारी एक ही साथ पढ़ेंगे। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज का, और इसे अंत तक देखेंगे इस वीडियो को, तभी ढंग से समझ में आएगा। लिखेंगे प्रत्येक टेंस के, प्रत्येक टेंस के चार प्रकार हैं। ईच टेंस हैज 4 काइंड्स। ईच टेंस हैज 4 काइंड्स। प्रत्येक टेंस के चार प्रकार हैं। पहला इंडेफिनिट, या इसको सिंपल भी कहते हैं। इंडेफिनिट या फिर सिंपल। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट। या तो कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे या इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। तीसरा
परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान से देखिए, ये जो 4 लिखा मैंने, ये 4 प्रेजेंट का भी होता है चारों, यही 4 पास्ट का भी, और यही 4 फ्यूचर का भी। जब प्रेजेंट का कहेंगे तो सब में प्रेजेंट लगा देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब पास्ट का कहेंगे तो सब में पास्ट जोड़ देंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब फ्यूचर का कहेंगे तो सब में फ्यूचर लगा देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से देखा कि टेंस के 3 प्रकार हुए, और प्रत्येक टेंस के ये 4 प्रकार हैं। अब एक ही साथ सारे टेंस की जानकारी कैसे होगा उसका देखिए। हिंदी में कहीं लिखा होगा, हिंदी में कहीं सेंटेंस लिखा होगा, उसका पहचान कैसे करें? तो सबसे पहले पहचान करेंगे कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो प्रेजेंट है तो इसके आखिरी में रहेगा हैं, हूँ, हो। इनमें से कोई एक शब्द रहेगा, शब्द माने सेंटेंस के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में इनमें से कोई एक होगा, या हैं होगा, या हूँ होगा, या हो होगा। इनमें से कुछ हो तो वो जगह प्रेजेंट। वाक्य के अंत में या था, थे, थी ये होगा तो हम समझ जाएंगे ये पास्ट है। और वाक्य के अंत में गा, गे, गी इनमें से कुछ होगा तब फ्यूचर हो गया। पहले तो ये तीनों में, इन तीनों में से पहचान कर लिया। अब इन चारों में से पहचान के लिए ये तरीका देखिए। कंटिन्यूअस है यदि या इम्परफेक्ट है तो रहा, रहे, रही इनमें से कुछ लगा होगा। यदि परफेक्ट है तो लगा होगा चुका, चुके, चुकी इनमें से कुछ लगा होगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो समय दिया रहेगा, समय दिया होगा। और इनमें से कुछ भी नहीं हो, नहीं तो, नहीं तो ये हो जाएगा इंडेफिनिट। यदि इनमें से कुछ दिया हो तो ये टेंस हो जाएगा, और इनमें से कुछ नहीं हो तो ये इंडेफिनिट हो जाएगा। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे है इस तरह से टेंस के तीनों प्रकार देखे, और उसके ये जो 4 प्रकार हैं वो देखे। हर एक टेंस के 4 प्रकार होते हैं, पहचान करने का भी बता ही दिया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे है कि वह सो रहा था, वह सो रहा था, आखिरी का शब्द देख करके ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा टेंस है। था लगा हुआ है तो हम समझेंगे ये पास्ट टेंस है। आखिरी का शब्द देख करके इन तीनों में से पहचान करेंगे। था लगा हुआ है तो पास्ट टेंस हो गया। अब इन चारों को देखने के लिए ये वाला शब्द देखिए। रहा लगा हुआ है तो ये कंटिन्यूअस हो गया, मतलब ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। फिर जैसे ये देख लेते हैं, वह खेल रहा है, ये आखिरी का शब्द है, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। ये है देखकर इसमें पहचान कीजिए ये कौन सा है। आखिरी में है लगा हुआ है तो ये हो गया प्रेजेंट। अब इन चारों में से देखने के लिए रहा लगा हुआ है तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ऐसे ही वह विद्यालय गई थी, आखिरी का शब्द देकर थी, ये पास्ट हो गया, पास्ट हो गया।
और इसमें ना तो रहा रहे रही दिख रहा है, ना तो चुका चुके चुकी दिख रहा है, और ना ही समय दिया हुआ। तो इनमें से कुछ नहीं हो तो क्या होगा? इंडेफिनिट होगा। तो इस तरह से ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। फिर यहाँ देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ शब्द लिखा हुआ है तो ये प्रेजेंट हो गया, और रहा लगा हुआ है तो ये कंटिन्यूअस हो गया। तो इस तरह से ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वे सब सो चुके हैं, सो चुके होंगे, वे सब सो चुके होंगे। तो ये गे लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया ये फ्यूचर हो गया। और चुका चुके चुकी ये लगा हुआ परफेक्ट में, तो इस तरह से ये हो गया फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। ये गे लगा तो हो गया फ्यूचर, और चुके लगा तो हो गया परफेक्ट, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। फिर यहाँ देखते हैं, जैसे मैं 30 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, तो ये हूँ लगा हुआ तो हो गया प्रेजेंट, और ये समय दे दिया 30 वर्ष, तो ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस, समय दिया हुआ है। यहाँ पे समय का मतलब हो गया आज, कल, परसों, इससे मतलब नहीं है। मतलब समय का मतलब हो गया समय का ड्यूरेशन दे रखा होगा, जैसे 30 वर्ष हो गया, 40 वर्ष हो गया, 5 वर्ष हो गया, 6 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया। और फिर दिया हो जैसे 1991, 1992, माने इस तरह से समय का पॉइंट दिया रहेगा तो समय पहचान होगा। जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, तो ये वाला समय इसमें गिनती नहीं करेंगे, ये तो सिंपल टेंस हो गया। मैं पटना जाऊंगा, गा हो गया, तो ये हो गया फ्यूचर, और यहाँ पे ये सिंपल टेंस है तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा। ना तो इसमें रहा रह रही है, ना तो चुका चुके चुकी है, और ना ही समय दिया हुआ है, तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। सुबह से बारिश हो रही है, फिर ये पॉइंट दे दिया सुबह, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पर है लगा हुआ है तो प्रेजेंट हुआ, और समय दिया हुआ है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं 30 वर्ष से पढ़ा रहा हूँ, ये भी हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों में समय दिया हुआ है। इस तरह से सारे टेंस की एक ही साथ जानकारी हो गया आपको। आशा है कि ये सारे टेंस की एक ही साथ जानकारी, एक ही साथ पहचान आप कर सकते हैं। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को पूरे शुरू से अंत तक देखिएगा, और इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे हर एक टेंस का अलग अलग जानकारी लेंगे।